तो बिहार में सियासी सुनामी आ चुकी। हमारी ये महा कवरेज लगातार जी बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं, क्योंकि अगले 48 घंटे बहुत बड़े होने वाले हैं। कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर तो ये है कि फिर से आरजेडी के साथ जा सकती है जेडीयू। याद करिए 2015, एक बार फिर से वही अध्याय सामने आ जाएगा। फिर से आरजेडी के साथ जेडीयू आएगी, ऐसी खबर मिल रही है। नीतीश कुमार की सोनिया गांधी से उधर बात भी हो चुकी है। आज आरजेडी की एक बड़ी बैठक भी हो रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का पटना में जमावड़ा लग चुका है। हमने भी अपने विधायकों को हिदायत दे दी है कि पटना छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। सियासी उठापटक के बीच आपको बता दें, बैठकों का दौर जारी है। हर कोई बैठक कर रहा है, बातचीत हो रही है, यानी कुल मिलाकर एक पटकथा लिखी जा चुकी है और उस पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। अगले 48 घंटे में बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा होने का तात्पर्य, आशय यहां यह है कि जो जेडीयू है वो आरजेडी के साथ आ सकती है। ये खबर मिल रही है। आपको बता दें, आरजेडी के साथ फिर से जेडीयू आ सकती है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं। अगर जेडीयू आरजेडी के साथ यानी महागठबंधन में शामिल होगी तो किन शर्तों पे शामिल होगी, वो कौन कौन से शर्त होंगे? बिहार का मुख्यमंत्री क्या नीतीश कुमार बने रहेंगे या कोई नया चेहरा आएगा? ये सारे सवाल, क्योंकि इस खबर ने हलचल मचा दी है पूरे बिहार की सियासत में, बिहार की राजनीति में। आपको बता दें, सियासी उठापटक के बीच बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। आज आरजेडी की बड़ी बैठक है। हालांकि इन तमाम दृश्यों के बीच बीजेपी अभी चुप है। बीजेपी कोई बैठक नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने जो करना था कर दिया है। आपको याद होगा कि पटना में बीजेपी की कार्यकारिणी की बड़ी बैठक हुई थी, लेकिन बीजेपी ने यह भी कहा था कि वो 2024 का लोकसभा और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के साथ मिलकर लड़ेगी। अरे बिहार के में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी? आप क्या करेंगे आगे? जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। क्या बेहतर विकल्प? अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। एक सवाल और है कि कल जेडीयू के भी विधायकों की बैठक है, सांसदों की बैठक है, कल आरजेडी के भी विधायकों की बैठक है। क्या गठबंधन की रूपरेखा जेडीयू और आरजेडी के बीच तैयार हो नहीं, रही है? देखिए, नहीं, ये बहुत ही प्रीमेच्योर और हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन हमारा मानना है कि जब बिहार में अस्थिरता के इस तरह के तत्व होंगे तो विधानमंडल दल का आखिर उसकी भूमिका क्या होती है, उस दृष्टिकोण से देखिए। हमारे साथ आरजेडी के नेता मनोज झा को आपने सुना। एक रणनीतिकार के तौर पर अक्सर वो बातें करते रहे हैं और उनकी बातें लोग गौर से भी सुनते हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं सोच समझ कर बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार इस समय एक विकल्प तलाश रहा है, बेहतर विकल्प तलाश रहा है। हालांकि वो विकल्प क्या होगा, क्या ऑप्शन है बिहार के पास, क्योंकि बिहार की जनता ने तो एक बार वोट कर दिया और बार बार, क्योंकि जिस तरीके से विचारधाराओं में परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर भी जनता कहीं ना कहीं अब वो आशंकित नजर आ रही है कि ये हो क्या रहा है। क्योंकि कहा जा रहा है कि अगले 48 घंटे बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अब समय का पहिया किस तरफ घूमेगा, समय का पहिया जब घूमेगा तो उसमें क्या कुछ परिवर्तन होगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो संकेत वर्तमान में मिल रहे हैं वो ये कि जेडीयू आरजेडी के साथ जा रही है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जी बिहार झारखंड लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहा है कि अगले कुछ घंटों में बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर होगा। और देखिएगा, ये जब उलटफेर होगा तो एक बड़ा भूचाल आ जाएगा बिहार की सियासत में। क्योंकि मौजूदा परिस्थिति अगर आप देखेंगे, टटोलेंगे, तो पाएंगे कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं जब ये दोनों साथ आए थे, जब सरकार बना रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा है, दोनों के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, खाई बढ़ रही है। खाई को पाटने की कोई कोशिश नहीं की गई। आपको वो भी प्रकरण याद होगा जब ललन सिंह ने आरसीपी सिंह पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ये चिराग मॉडल हमारे साथ था जो सेंध लगाने का काम कर रहा था। चिराग पासवान भी आए, उन्होंने भी इसमें अपनी भूमिका अदा की और कहा कि चिराग मॉडल मैं बताता हूं क्या है। उन्होंने कहा कि चिराग मॉडल विकास का मॉडल है।
तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों से आपके परिचय कराऊं तो रितेश दिख रहे हैं और प्रीतम भी नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ नवजीत हमारे सहयोगी जुड़े हैं। इसके अलावा आप बात करें तो संजय कुमार जी और किंतल कृष्णन जी जो कांग्रेस के नेता हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बता दें आपको कि अफजर शमसी साहब भी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। और सबसे पहले मैं अपडेट लूँगा अपने सहयोगी रितेश से। रितेश बताइए इस वक्त की क्या परिस्थितियां हैं, क्या अपडेट है, बिहार की राजनीति में अभी चल क्या रहा है, क्योंकि 48 घंटे बहुत अहम हो रहे हैं, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रितेश। अब बिल्कुल सही कहा, बिहार की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है और गांव-गांव से अब लोगों के फोन आने लगे हैं कि आगे अब क्या होगा, क्या सरकार बचने वाली है या फिर बिहार में नई सरकार का गठन होगा। कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास पहुंचने वाले थे, 10 बजे ही उनकी फ्लाइट शेड्यूल थी, लेकिन कुछ मंत्रणा करने वाले हैं दिल्ली में, लिहाजा अब उनकी फ्लाइट रिशेड्यूल हो चुकी है और अब वो पहुंचेंगे, बेगूसराय नहीं जाएंगे, पहले पटना में अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा आरजेडी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही है। बात करें अगर तो जेडीयू के भी सभी नेताओं को यहां पर रहने का निर्देश जारी किया गया है और इस बीच अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी तमाम राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी पैनी निगाह बनाकर रखे हुए है। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन थोड़ी ही देर पहले अभी दिल्ली के लिए रवाना हुए। इसके अलावा अगर बात करें, सांसद हैं बीजेपी के रविशंकर प्रसाद, वो भी थोड़ी देर पहले दिल्ली रवाना हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक घटनाक्रम काफी तेजी से बदला है, इसमें सारे दलों की नजर है और सबसे ज्यादा नजर है बिहार की जनता का, जिसने मैंडेट दिया, क्योंकि बिहार में बार बार इस तरह की चीजें हो रही हैं और कहीं ना कहीं जो जनता है वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि मैंडेट किसी और को देती है, सरकार किसी और की बनती है, सरकार कुछ दिन चलती है, फिर उसके बाद मन बदल जाता है, फिर सरकार दूसरे पार्टी के साथ हो जाती है। तो इस तरह की चीजें जब होती हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर जो लोग हैं उन पर भी पड़ता है। राजनीतिक तौर पर तो असर पड़ता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर देखने को पड़ता है जो विकास की रफ्तार है उस पर ब्रेक आ जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, राजनीतिक दलों की नजर है और जनता की भी नजर इस पर पैनी बनी हुई है। लेकिन अब मैं कमरुद्दीन बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जेडीयू के दोनों हाथों में लड्डू है, लेकिन इतना आसान नहीं है इस बार लड्डू खाना, क्योंकि साल 2013 में 15 में परिस्थितियां कुछ और थी, तब बीजेपी इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अब बीजेपी काफी मजबूत हो चुकी है और उसे पहले से सही पता इशारा है। किया आपने, सही इशारा किया। मैं आपके पास लौटूंगा और जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं उसको लेकर अब जरूरी है कि मैं चलूं अपने पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय कुमार जी के पास। संजय जी, ये जो परिदृश्य, ये जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है बिहार की